स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट कमाने स्टॉक मार्केट में स्टॉक का सिलेक्शन भी किया जाता है, बाई और सेल भी इसीलिए किया जाता है ताकि आप प्रॉफिट कर लें। चाहे आप इन्वेस्टिंग के थ्रू करें या ट्रेडिंग के थ्रू करें, अल्टीमेटली पर्पस यही है कि आपको प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने का सिंपल सा फॉर्मूला एक ही होता है कि लो प्राइस पे किसी को बाई करो, किसी भी स्टॉक को, और उसको हाई प्राइस पे बेच दो। डिफरेंस जो अमाउंट होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अब इसके लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, या डिफरेंट। और लोगों का टारगेट रहता है कि कोई प्रॉफिट कितना परसेंट लेना चाहता है, 10%, 20%, 30%, 100%, अपने पैसे को डबल होने कर देना चाहता है। या किसी का टारगेट है कि नहीं भैया, हम चाहे कुछ भी हो, हम स्टॉक मार्केट में हम बने रहेंगे और इसको हम 15 से 20 साल के लिए हम होल्ड कर रहे हैं, 10 साल के लिए हम होल्ड कर रहे हैं। ये अपना अपना नज़रिया हो सकता है, ठीक है ना, अपना अपना इन्वेस्टिंग का नज़रिया हो सकता है, अपना अपना प्रिंसिपल हो सकता है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम, अब जिसका जैसा प्रिंसिपल है उसको ऐसा ही एक्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग भी जो है, प्रॉफिट बुकिंग भी जो है ना, एक आर्ट है, और टाइम टाइम पर प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए अपने आपको। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग भी एक आर्ट है और टाइम टाइम पर प्रॉफिट बुक ही रहना चाहिए। दोस्तों, मैं एक ऐसे स्टॉक की बात कर रहा हूं जो एक लंबी रन ले चुका है, और कितना हाई जाएगा मुझे नहीं पता, कितना हाई और जाएगा, लेकिन उसमें ऐसी पोजीशन है कि जहां पर अब आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बरून बेवरेज की, जो एट प्रेजेंट चल रहा है 1396 के, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। जो लोग मान लीजिए कि यहाँ पर एंट्री लिए होंगे 600-700 के आसपास के प्राइस पे, उनके लिए चाहिए कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले। अगर चाहते हैं तो इसमें कोई मतलब कि बुराई नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई, अगर जो लोग एंट्री मान लीजिए लिए थे 600, 700, 800 के प्राइस पे, और वो लोग कुछ प्रॉफिट, कुछ यूनिट का, मान लीजिए 10 यूनिट आपने लिया था, 10 यूनिट में से अगर 5 यूनिट का प्रॉफिट बुक भी कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आप बुक किए ना भाई साहब। आप समझिए बिजनेस को, कि मान लीजिए आपने 700, मान लीजिए 800 रुपया पे लिया था, एट प्रेजेंट 1400 रुपया चल रहा है, तो एक यूनिट पर आपको 600 रुपया का प्रॉफिट मिला ना, आप बुक किए ना। कोई भी शेयर ना तो हमेशा ऊपर रहता है और ना हमेशा नीचे ही रहता है। जो ऊपर रहता है कुछ दिनों के बाद उसको नीचे आना पड़ता है अपने एवरेज प्राइस के पास। जब वो वापस ये अपने एवरेज प्राइस के पास आए तो फिर आप इन कर लीजिएगा। 5 क्वांटिटी तो आपके पास बना हुआ है ना दोस्तों। आप समझ रहे हैं ना बात को। या अगर आपका मेंटालिटी ही है कि नहीं भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस स्टॉक को 15 साल तक के लिए रखा हूं, 10 साल तक के लिए रखा हूं, या 20 साल तक के लिए रखा हूं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप ये छोटा सा प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ऐसा है कि 15 से 20 साल तक ये हमारे पैसे को कंपाउंडिंग करके ही देता रहेगा। जो कि इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है, न किसी भी मौसम में, न किसी भी कंट्री में, न किसी भी टाइम फ्रेम में, और ना किसी भी गवर्नमेंट के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी डिमांड दिनों ब दिन बढ़ती ही जाएगी और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते ही जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, शॉर्ट टर्म अगर प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहते हैं, तो भी ये कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। जैसा कि आप देखिए, ऑल टाइम इसका मैक्स में अगर देखें तो ये 963% का रिटर्न दी है, और वो भी कौन से टाइम फ्रेम से दी है ये देखिए दोस्तों। 11 नवंबर 2016 का 130 रुपया के प्राइस था। इस प्राइस के कंपेयर पे एट करंट प्राइस का रिटर्न आ रहा है 963 रुपया। यानी मान के चलिए कि आपके पैसे को पूरा 10 गुना कर दिया। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2016 से लेकर 2022 के बीच में, यानी 7 साल में, मान लीजिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल हुआ, या 6 साल, 6 साल जो भी आप कैलकुलेट कीजिए, आपके पैसे को 10 गुना कर दिया है। तो इसी तरह से अपना अपना बिजनेस, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना टारगेट है दोस्तों। अगर आपका टारगेट है कि भाई नहीं, 5 साल हम बेचेंगे ही नहीं, तो 5 साल नहीं बेचेंगे तो वेट कीजिए, कोई बात नहीं है। हो सकता है कि शेयर अगर वापस यहाँ से रिट्रेस होकर इस प्राइस तक आए तो घबराइएगा मत और पछताइएगा मत, रिग्रेट मत कीजिएगा कि 1400 पर बेच दिया रहा था और अभी प्राइस आकर वापस 1000 पे चल रहा है, तो 400 रुपये का मैं प्रॉफिट मिस कर दिया। ये प्रॉफिट आप मिस नहीं करेंगे। आप देखेंगे 6 महीना, 7 महीना, साल भर के बाद वापस इसी प्राइस जोन को ये ब्रेकआउट करके एक न्यू
ऑल टाइम हाई अपना बनाएगा। शेयर मार्केट का यही नेचर होता है दोस्तों, ठीक है। आपको मैं समझाने के लिए मैं आपको एक बार मंथली चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ, तब आपको एक बार दिखेगा कि हमेशा कोई भी स्टॉक एक बार अपना हाई बनाता है, फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट आती है, मार्केट में थोड़ा सा कॉरेक्शन होता है, प्राइस एडजस्ट होता है। देखिए इस टाइम पर 2018 में इसने यहाँ पर हाई बनाया था, फिर यहाँ पर कॉरेक्ट होके आया और फिर एक नया हाई बनाया, नया हाई यहाँ तक बनाते रहा, फिर यहाँ पर कॉरेक्ट आया, फिर चलते रहा चलते रहा चलते रहा। इसने हाई बनाया यहाँ पर 2020 में, और कोरोना का टाइम आया, फिर कॉरेक्ट होके आ गया 180 के पास, 180 से फिर भागना शुरू किया, तो बस कंटिन्यू भागे जा रहा है भागे जा रहा है, ठीक है ना। तो यही होता है दोस्तों कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पर जब देखेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम पर जब चीज़ों को देखेंगे, तो शेयर मार्केट का रूल ही है कि कोई शेयर ऐसे गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ से आया, फिर न्यू हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर न्यू हाई बनाया। शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है दोस्तों, ठीक है। आदमी हो या शेयर हो, सबको ऊपर ही जाना रहता है, प्राइस को ऊपर ही जाना है, आदमी को भी मर के ऊपर ही जाना है। तो अगर आपका टाइम फ्रेम है लंबा दूरी के लिए तो बने रहिए, और अगर आपका टाइम फ्रेम है टाइम बीच बीच में प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो ये दोनों ही पैरामीटर और दोनों ही थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही सही है। आपको कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए दोस्तों, इस प्राइस के आसपास में कुछ ना कुछ मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर ले, ताकि रिग्रेट ना रहे आपको किसी तरह से कि यार मैंने तो प्रॉफिट छोड़ दिया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्योंकि नो डाउट अल्टीमेटली आप यहाँ से देखेंगे एक लंबी रन ले लिया है, हो सकता है कि इस शेयर में कॉरेक्शन आना और एक्यूमुलेशन फेज में जाना लाइकली है। मैं किसी बात की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लाइकली इसकी है कि शेयर को अपने एक्यूमुलेशन फेज में जाएगा, जैसे इस वक्त टाटा एल्क्साई में हो रहा है, आरती इंडस्ट्री में हो रहा है, और भी बहुत सारे डीबीज लैब में हो रहा है, रिलैक्सो में हो रहा है कि अपने एक्यूमुलेशन फेज में। ये शेयर भी एक्यूमुलेशन फेज में जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में, तो बने रहिए, देखते रहिए और कुछ प्रॉफिट बीच बीच में बुक करते रहिए। मेरी तो एडवाइस यही है दोस्तों। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट सिलेक्शन है। जहाँ रही बात मेरी, तो मैं आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ कि मैंने लिया हुआ ये स्टॉक जो लिया हुआ है मैंने 15 से 20 साल के लिए मेरा ये पोर्टफोलियो है। मैं इस स्टॉक को बेचने वाला नहीं हूँ। अगर एक्यूमुलेशन फेज में गया तो मैं इसको और ऐड करूँगा, मैं नहीं स्टॉक बेचूंगा दोस्तों, मेरे को शॉर्ट प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है। ये रहा तो मेरा, बाकी आपका अपना डिसीजन दोस्तों, आप अपना देख लीजिए क्या आपको करना है, कैसा डिसीजन लेना है। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि।